मोटसीदी की मां मर चुकी है और अब मोटसीदी को सामना करना पड़ेगा इस बेरहम किंगडम का। इसके अलावा इस किंगडम में मामूटसी की बेटी लसेड़ी को न केवल खत्म करते हैं बल्कि उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है। किट्सो की गैंग अब तक हाइनास से छुपकर रहा करता था, लेकिन अब वो न केवल हाइनास के नाक में दम करते हैं बल्कि मामूटसी की भी अच्छे से धुलाई करते हैं। इन सब के अलावा जिन शेरों के बच्चे छोटे थे वे अब इतने बड़े हो चुके हैं कि वे अब खुद के दम पर शिकार भी कर सकते हैं। और शेरों के लिए खास बात ये रहती है कि मटाटा प्राइड में अब एक दमदार नर शेर ने एंट्री कर ली है, जो न केवल जवान और फुर्तीला रहता है बल्कि वो साइज में भी काफी तगड़ा रहता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि मामूटसी की बेटी लसेड़ी का सिर धड़ से अलग किसने किया था और जानते हैं कि मोटसीदी बिना माँ के जिंदा बच पाती है या नहीं। दोस्तों इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना क्योंकि ये कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है और ये सैवेज किंगडम के सीजन 2 का 6वां एपिसोड है। अगर आपने सैवेज किंगडम के पहले सीजन के 6 एपिसोड्स और दूसरे सीजन के 5 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए। उन एपिसोड्स को देखने के बाद इस एपिसोड को देखिए ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ में आ सके। सभी एपिसोड्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सेहा नाम की शेरनी सत्ता हासिल करने के लिए रास्ता बना रही है। इसने मटाटा प्राइड को तमाम मुसीबतों का सामना करके फिर से खड़ा किया है और अब ये तैयार है बड़े बड़े शिकार करने के लिए। सेहा और उसकी बहनों ने मिलकर एक बड़े से जेब्रा को मार गिराया है और वे बहनें अब एक नए पीढ़ी को बनाने के करीब है, लेकिन वे अब ये भी जान चुके हैं कि रमोहाटा अब किसी काम का नहीं है। बेवफा और बिना पूछ वाले इस रमोहाटा का खेल अब खत्म हो चुका है। ये और इसके भाई मुफ्त में खाने के अलावा कुछ भी नहीं करते। इधर कमांडर मामूटसी को अपने झुंड में गद्दारी की बू आ रही है। हालांकि सबसे पहले खाने का हक उसे और उसकी बेटी को है, लेकिन अब उसकी प्रजा इन माँ बेटी की परवाह किए बिना ही अकेले अकेले दावत उड़ाते रहते हैं। लसेड़ी ने शिकार के दौरान इन हाइनास का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया था। इसके बावजूद भी वो अपने हिस्से से ज्यादा चुराने की फिराक में रहती है, जिसके चलते झुंड का एक मेंबर लसेड़ी के गुस्से और लालच से तंग आ जाता है। और जहां तक झुंड का सवाल है, वो अब किसी भी मामले में प्रिंसेस लसेड़ी से जरा भी खुश नजर नहीं आता और इसी की वजह से मामूटसी का कंट्रोल धीरे धीरे घटता नजर आ रहा है। इधर मोटसीदी फिलहाल बिल्कुल अकेली है और ये सिर्फ 1 साल की है। इसकी माँ वक्त से पहले मर चुकी है और इसकी ट्रेनिंग भी वक्त से पहले ही खत्म हो गई है। अब इसके पास अपनी इंस्टिंक्ट के अलावा कुछ भी नहीं है। दिन पर दिन इसकी भूख बढ़ रही है। हालांकि वो इतनी कम उम्र में भी एक इम्पाला का शिकार करने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो इतनी मासूम रहती है कि वो इन इम्पाला को आसानी से नजर आ जाती है। ये ना ही किसी शिकारी को धोखा दे पा रही और ना ही इसने कभी छुपकर शिकार करना सीखा। मोटसीदी को सीखने और बढ़ने के लिए वक्त की जरूरत होगी, लेकिन इस उथल पुथल से भरे साम्राज्य में सब्र की कोई जगह नहीं है। किट्सो मकुलू पैक को इस साम्राज्य के अंदरूनी हिस्से में ले जा रहा है और अब वो इन हाइनास से घंटा नहीं डरने वाला, क्योंकि उसके झुंड में अब कोई भी बच्चा नहीं रहा। सब बड़े हो गए हैं और अब वक्त है हाइना के राज को चुनौती देने का। तभी बिल्कुल सही वक्त पर मनहूस सैनिक नजर आने लगते हैं। इन हाइनास के केवल 2 ही मकसद रहते हैं, परेशान करना और खाना चुराना। ये 1 नंबर के लुटेरे हैं। हालांकि हाइनास इन कुत्तों से उनका खाना तो चुरा लेते हैं, लेकिन कुछ देर बाद जब इन कुत्तों की सटक जाती है तब ये हाइनास इन कुत्तों के हाथों मार भी वैसा ही खाते हैं और उन्हें मार मार कर ये भी समझा देते हैं कि ये तुम्हारा हमसे छीना हुआ आखिरी शिकार है। इसके बाद हम कभी भी हमारा शिकार लूटने नहीं देंगे। इसके अलावा कुत्तों का ये झुंड बिगड़ेल शहजादी को घेर लेते हैं और न केवल उसे घेरते हैं बल्कि उसकी जमकर धुलाई भी करते हैं। किट्सो की इस नई फौज ने जीत हासिल कर ली है और इस बेहतरीन इलाके पर फिर से कब्जा जमा लिया है। इधर मोटसीदी छुपी हुई रहती है। माँ के जाने के बाद से मोटसीदी ने अब तक कुछ भी नहीं खाया है। भूख ना मिटने के बाद अगर कोई चीज आती है तो वो है मौत। अगर मोटसीदी ने शिकार नहीं किया तो वो मर जाएगी, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी रहती है कि इसे कहीं से ताजे खून की गंध मिलती है। अपने ही बच्चों को खा जाने वाला इसका पिता जो कि गायब हो गया था, वो अब लौट आया है और इसने शिकार किया है एक बबून का। इसने मोट
मोटसीदी की माँ यानी पूला की मौत का बदला ले लिया है। लेकिन तभी इस शिकार को लूटने के लिए भी एक हाइना आ जाता है। इससे पहले कि हाइना ब्लू आइस तक पहुंच पाता, ब्लू आइस अपने शिकार को लेकर पेड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन इसी पेड़ के पास मोटसीदी भी छुपी हुई रहती है, ये सोचकर कि उसे अपने पिता के पास से थोड़ा बहुत खाना मिल जाए। हाइना के चले जाने के बाद मोटसीदी अपने पिता को खाना मांगती है, लेकिन पिता अपनी बेटी को खाना नहीं देना चाहता। इसके बावजूद भी मोटसीदी इंतजार करती रहती है। अगर ब्लू आइस का दिमाग खराब हो गया तो वो अपनी बेटी की जान लेने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा, और वो पहले भी ऐसा कर चुका है। कुछ देर बाद ब्लू आइस अपने शिकार को लेकर पेड़ पर से नीचे उतर जाता है और शिकार को मोटसीदी के सामने से घसीटकर ले जाता है। भूख ने मोटसीदी को पूरी तरह से मजबूर कर दिया है। वैसे भी इसके पास गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है, और आखिरकार पिता को अपनी बेटी का मासूम चेहरा देखकर दया आ ही जाती है। जिसके बाद ब्लू आइस अपना पूरा का पूरा शिकार अपनी बेटी के लिए छोड़कर चला जाता है। अब इसके बाद मोटसीदी को शिकार करना सीखना ही होगा, वरना ये मारी जाएगी। इधर मटाटा प्राइड रमोहाटा से ऊब चुका है, यानी सेहा ने उसे अपने प्राइड से भगा दिया है, और अब कुछ दिनों बाद वो अपने 4 नालायक बेटों को भी भगा देगी, क्योंकि उसके बेटे उसे उसके सिंहासन पर पहुंचने में मदद नहीं करेंगे। इस किंगडम की गद्दी इसे इसकी बेटियां ही दिला सकती है। फिलहाल इसकी बेटियां किसी योद्धा की तरह ट्रेनिंग ले रही है, जबकि इसके आलसी भाई मस्त आराम कर रहे हैं। तभी इस प्राइड की हाल ही में बड़ी हुई शेरनियां एक वार्थॉग का शिकार कर लेते हैं। अब इस झुंड का अच्छा वक्त आने वाला है, क्योंकि ये यंग चैंपियन इन्हीं में से एक है। इधर प्रिंसेस लसेडी अब भी दादागिरी जमाने के फिराक में है, लेकिन आज ये हाइनास कुछ ज्यादा ही गुस्से में है, और ये आज लसेडी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नफरत की जड़ें बहुत ही गहरी होती है, और शहजादी इस बात को समझ नहीं पा रही। जिसके बाद इस झुंड के कुछ हाइनास इसे खत्म करने के फिराक में इसके करीब आते हैं, और उसकी गर्दन पकड़कर उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाते। ये हाइनास लसेडी पर पूरी तरह से जानलेवा हमला करते हैं, और होता भी कुछ ऐसा ही है। सुबह तक उस झुंड के कुछ हाइनास ने न केवल लसेडी की जान ले ली, बल्कि बहुत ही बेरहमी से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। ये मामुटसी की बेटी का कटा हुआ सिर है। झुंड के हाइनास में लसेडी के प्रति इतना ज्यादा गुस्सा है कि मरने के बाद भी ये हाइनास लसेडी के सिर को खींचातानी करके उसे खाने की कोशिश करते हैं, और मामुटसी ये सब नजारा अपनी आंखों से देखती रहती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि झुंड ने विद्रोह कर दिया है। यहाँ लसेडी ने केवल अपना सिर गवाया है, लेकिन मामुटसी ने अपना पूरा किंगडम गवा दिया। मोटसीदी दूसरे के दिए गए खाने पर जिंदा नहीं रह सकती। अपने पिता के द्वारा की गई मेहरबानी से वो कुछ दिनों तक जिंदा बच गई, लेकिन अब उसे खुद के दम पर शिकार तो करना ही पड़ेगा, चाहे किसी का भी करना पड़े। सबसे पहले तो वो एक मोंगूस का शिकार करने की कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती। इधर मामुटसी की पकड़ अपने साम्राज्य पर कम होती जा रही है। कभी इस पूरे इलाके पर इसका राज हुआ करता था, लेकिन अब ये डॉग्स के हाथों भी आसानी से पिट जाती है। वैसे भी मामुटसी ने जंगल के सभी जीवों पर जरूरत से ज्यादा ही ज्यादती कर ली थी, और उसी की सजा अब उसे मिल रही है। ये कुत्ते मामुटसी की कुछ ज्यादा ही धुलाई कर देते हैं। हालांकि मोटसीदी की उम्र खेल कूद की है, लेकिन किस्मत ने उसकी जिंदगी वक्त से पहले ही चुनौतियों से भर दी। ये भूख से बेहाल तो है, लेकिन हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तभी इसे एक छोटा कोमोडो ड्रैगन नजर आता है, जिसके बाद मोटसीदी तुरंत उसके पीछे पड़ जाती है, लेकिन वो ड्रैगन मोटसीदी से बचकर एक गुफा के अंदर घुस जाता है। जिसके बाद मोटसीदी भी उसे खत्म करने के लिए गुफा में घुस जाती है, लेकिन वो उसे मारे बिना ही बाहर निकल आती है। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा और एक YouTube चैनल है, जिसका नाम है रहस्य लिमिटेड। आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद रहस्य लिमिटेड चैनल पर जाकर उसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आपको जो भी वीडियो पसंद आए उसे देखकर कमेंट जरूर कर लेना। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद वो हिम्मत करके दोबारा से उस गुफा में न केवल घुसती है, बल्कि उस ड्रैगन को खत्म करके बाहर भी खींच लाती है। अब मोटसीदी खुद के दम पर न केवल पेट भर सकती है, बल्कि अपना भविष्य भी सुरक्षित कर सकती है। मामुटसी को आज से पहले हराना मुश्किल था, लेकिन आज वो खुद असुरक्षित है। मामुटसी के पास जो कुछ भी था वो सब उसने खो दिया है। इसने जैसा दूसरों के साथ किया था, इसे वैसा ही नतीजा मिला। इधर सेहा ने
मटाटा प्राइड को उसकी बिल्कुल सही पोजीशन दिला दी है। इसने आज तक जो कुछ भी किया वो इसी पल के लिए किया। अब हायना की फौज में अफरा तफरी मची हुई है, तो अब सेहा उसके खास इलाके पर कब्जा कर सकती है। लेकिन तभी एक अजनबी सेहा के सभी योजनाओं पर पानी फेरने के लिए उसके इलाके में आ धमकता है। और ये अजनबी कोई और नहीं बल्कि एक नौजवान बड़ा और तगड़ा शेर रहता है, जिसे देखकर प्राइड की सारी शेरनियां सतर्क हो जाती है। मेल लायंस ज्यादातर अपने साथ मुसीबतें ही लाते हैं, लेकिन ये लायन इस प्राइड के साथ रहने आया था, क्योंकि जब इसे प्राइड की शेरनियां भगाने की कोशिश करती है तब वो भागता नहीं है बल्कि साबित कर देता है कि वो इस प्राइड के लिए और प्राइड की रानी के लिए बिल्कुल सही है। अब सेहा इस तगड़े शेर को किंगडम को बचाने के लिए जो भी कहेगी वो कर लेगा। तो इसी बात पर प्राइड की शेरनियां इस नए राजा का स्वागत करती है जो ताल्लुक रखता है इस सैवेज किंगडम से। तो इसी के साथ खत्म होता है सैवेज किंगडम के सीजन 2 का 6वां एपिसोड। रहस्य लिमिटेड चैनल पर जाकर उसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द सैवेज किंगडम के सीजन 3 के पहले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।